आजकल हम YouTube पर दवाइयों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, जिसमें जो लोग अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और आपको दवाइयों से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से रिलेटेड जानकारियां आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि एक साथ 30, 40 या 20 मेडिसिन की आपको एक साथ में वीडियो बनाकर दे देते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होती है कि जो बंदा इस वीडियो को देखता है वो सारी दवाइयाँ सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता और कंफ्यूजन में रह जाता है कि कौन सी दवाई को वो याद रखे और कौन सी दवाई को नहीं रखे। क्योंकि जब एक साथ 20-25 दवाइयाँ आएंगी, उनके वर्क क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है या उनके ब्रांड नेम क्या है, सॉल्ट नेम क्या है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि डेली 1 या 2 दवाइयाँ हम सीखें, तो धीरे धीरे हम बहुत सी दवाइयाँ सीख जाएंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे, एक टैबलेट आती है लोवियम या फिर मोंटेरेलसी, मतलब ये ब्रांड नेम है, कई ब्रांड नेम है इसके, लेकिन जो मेन चीज होती है दवाई में वो होता है सॉल्ट। क्योंकि ब्रांड तो हर एक कंपनी अपनी अलग अलग ब्रांड से कंपनी अपनी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध कराती है, लेकिन जो उसका मेन चीज होती है वो होता है सॉल्ट नेम। जो हम कहीं भी जाएंगे तो सॉल्ट नेम वही। देखिए, इसमें एक सॉल्ट होता है लिवोसिट्राजिन, जो इसमें 5 मिलीग्राम होता है, और दूसरा होता है मोंटेलुकास्ट, जो इसमें 10 मिलीग्राम होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसका यूजेस क्या है, किस लिए इसको हम यूज करते हैं, या इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, या इसके खाने के बाद पेशेंट को क्या जो तकलीफ दूर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में। देखिए, हम इसका यूज अस्थमा पेशेंट्स में करते हैं और एलर्जिक जो इन्फेक्शन रिएक्शन होते हैं उन पेशेंट में करते हैं। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटी एलर्जिक ग्रुप की मेडिसिन है। देखिए, ये क्या करती है, ये ब्रंकस की मसल्स को रिलैक्स कर देती है और उसका वे खोल देती है। क्योंकि अस्थमा के कारण जो है ब्रंकस की मसल्स सिकुड़ जाती हैं और उसमें सांस लेने का जो प्रॉब्लम होती है उसका वे कम हो जाता है। तो जब पेशेंट को हम ब्रोंकोडायलेटर यानी कि लिवोसिट्राजिन जो टैबलेट है वो देते हैं, तो उसके बाद लिवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास्ट टैबलेट जब देते हैं तो उसके बाद जो है उसका डायमीटर बढ़ जाता है और सांस लेने में परेशानी नहीं होती है और पेशेंट को जो है रिलैक्स मिलता है। तो ये चीज है कि ये ब्रोंकोडायलेटर टैबलेट जो ब्रोंको मसल्स है उसको रिलैक्स करके और सांस लेने में आसानी करती है। अब हम बात करते हैं कि एंटीहिस्टामिन की, ये एंटीहिस्टामिन ग्रुप की टैबलेट है और हम इसको एंटी एलर्जिक के रूप में भी यूज करते हैं। तो हम पेशेंट में क्या ऐसे एलर्जिक सिम्टम्स देखते हैं जिनको देख के हम ये टैबलेट पेशेंट को देते हैं। तो इसमें आता है जैसे रनी नोज, नाक बह रही है, स्नीजिंग, बार बार छींकें आ रही हैं, या बॉडी में रेडनेस है, या फिर ईचिंग है, या फिर गले में कहीं खुजली होने लगी है, तो उसमें ये देते हैं। या बॉडी में कहीं रेड रैशेस हो रहे हैं, जैसे लाल लाल दाने से बनने लगते हैं, तो ये एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। तो इस पर भी हम एंटीहिस्टामिन टैबलेट का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हम इसके अगर साइड इफेक्ट देखें तो साइड इफेक्ट कुछ इस तरीके से है कि पेशेंट को इसके खाने के बाद कभी कभी वॉमिटिंग होने लगती है या चक्कर आने लगते हैं। तो ये मतलब ज़्यादा परसेंटेज नहीं रहता है, कुछ परसेंटेज में इसके साइड इफेक्ट होते हैं, या नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे कि इस टैबलेट को हम दिन में कितनी बार ले सकते हैं, इसकी डोज क्या है। तो इसका जो बेस्ट टाइम है वो रात को सोते टाइम 1 बार लेना चाहिए दिन में, क्योंकि इसको लेने के बाद कभी कभी थोड़ी नींद भी आती है, तो ये रात के टाइम में लेना सही होता है। हमें कोई भी मेडिसिन हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डायरेक्टली कहीं देखकर या डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो भी वीडियोस होते हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो प्लीज कोई भी आप दवाई वीडियो देखकर यूज ना करें और धीरे धीरे सीखें। आप डेली 1-2 दवाई सीखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी जो है ग्रो करेंगे। लेकिन अगर एक साथ 20-30 मेडिसिन की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मेडिसिन या बीमारी की नॉलेज के साथ। तो ख्याल रखें अपना, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।